लगभग एक महीने पहले मैं एक वीडियो बना चुका था जहां पे ये क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि इंडिया पोस्ट पेमेंट के दौरान एक सीएसपी का सेक्शन लॉन्च किया गया है। इस वीडियो का आप देख सकते हो अगर आपको जानना है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट का जो सीएसपी लॉन्च किया गया है तो इनके दौरान आपको बहुत सारा काम मिल जाएगा। अगर आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट का सीएसपी यानी बीसी पॉइंट मिलते हैं तो आपको बहुत सारा काम जो नॉर्मली दूसरे बंदों को नहीं मिलता वो आपको भी मिल जाएगा। अगर आपको एक सीएसपी यानी बीसी पॉइंट मिलते हैं तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट का जीरो बैलेंस का सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो, किसी का भी ओपन करवा दे सकते हो एज ए इंडिविजुअल। अगर आप चाहते हो तो इस सीएसपी के दौरान इंश्योरेंस भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इनके दौरान आधार कार्ड का भी एक कम मिल जाएगा, जिनके दौरान किसी का भी आधार कार्ड कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, कोई भी चेंजेस अगर करना है तो भी आप कर सकते हो। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट का जो सीएसपी यानी बीसी पॉइंट लॉन्च हुआ है, अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट का सीएसपी यानी बीसी पॉइंट लेने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो वेबसाइट पे भी मेंशन रहेगा। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको वेबसाइट पे किसी भी जगह पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप सारा दिन ढूंढ रहे हो कि कौन सा टर्म्स एंड कंडीशंस है और कौन सा टर्म्स एंड कंडीशंस को हमें फॉलो करना होगा ताकि हमें भी मिल जाए एक सीएसपी यानी बीसी पॉइंट इंडिया पोस्ट पेमेंट का, तो आपको किसी भी जगह पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप YouTube सर्च करते हो इंडिया पोस्ट पेमेंट सीएसपी यानी बीसी पॉइंट तो आपको बहुत सारा वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन किसी भी वीडियो पे ये बताया नहीं गया है कि कौन से आखिर में डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं करते तो आपको क्या हो सकता है, फिर आपको क्या मिल सकते हैं फिर नहीं। तो ये वीडियो रहा उनके ऊपर इंडिया पोस्ट पेमेंट की तरफ से जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो नॉर्मली हिडन रहेगा, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन नहीं है आपका वेबसाइट पे। तो ये आईपीबी ऑनलाइन का जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का अगर आप ढूंढते हो, इस वेबसाइट पे जाकर अगर आप विजिट करते हो तो आपको किसी भी जगह पे ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस, ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इनका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। किसी भी जगह पे आप स्किप अगर करते हो तो आपको बहुत सारा कुछ मिस हो सकते हैं और बहुत कुछ आप मिस कर सकते हो। इसलिए अगर आपको जानना है कि इनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, इनके हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर आप फॉलो कर सकते हो तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक किसी भी जगह पर आप स्किप मत करिए, नहीं तो हो सके कि बहुत कुछ आप मिस कर जो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रियल टेक। इंडिया पोस्ट पेमेंट का सीएसपी लेने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको इनका वेबसाइट पे ही देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन उनके अलावा और भी ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस है जो हिडन रहेगा, जो नॉर्मली आपको ब्रांच से बता जाएगा। इनके वेबसाइट पे अगर आप ढूंढते हो तो आपको किसी भी जगह पे ये वेबसाइट का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, इनका जो टर्म्स एंड कंडीशंस दिया जाएगा ब्रांच के तरफ से, ये इनका वेबसाइट पे किसी भी जगह पे मेंशन नहीं है। वेबसाइट पे सिर्फ मेंशन है कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा और कौन से ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फॉलो करना होगा। सिर्फ वेबसाइट पे कुछ सिलेक्टेड टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन है, लेकिन ज़्यादा अगर हमें जानना है तो आपको ब्रांच विजिट करना होगा। तो मैं भी अप्लाई किया था, मैं भी ब्रांच पे गया था। ब्रांच पे जाने के बाद ब्रांच की तरफ से जो टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं मुझे इस वीडियो पे मैं वही बताने के लिए कोशिश करूँगा। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप फॉलो करते हो, ठीक तरह से अगर आप कर पाते हो तो ही आपको बीसी यानी सीएसपी पॉइंट मिल सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट का। लेकिन एक बात और क्लियर कर दूं, इंडिया पोस्ट पेमेंट का बीसी यानी सीएसपी पॉइंट लेने के लिए कोई भी पैसा का जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको पूरा टोटली फिलअप करना होगा, फिल करना होगा। ऐसे भी हो सकता है कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, इस टर्म्स एंड कंडीशंस में एक या फिर दो टर्म्स एंड कंडीशंस आप फॉलो कर सकते हो और ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं कर सकते हो तो आपको भी नहीं मिलेगा बीसी यानी सीएसपी पॉइंट इंडिया पोस्ट पेमेंट का। चलिए एक नज़र पर देख लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स एंड आखिर में दिया गया है ब्रांच की तरफ से। सो सिंपली इंडिया पोस्ट पेमेंट का सीएसपी यानी बीसी पॉइंट लेने के लिए आपको आपका नज़दीकी जो भी हेड पोस्ट ऑफिस है उस जगह पे आपको विजिट करना होगा। विजिट करने के बाद ही आपको एक फॉर्म फिलअप करके जमा करना होगा। लेकिन अभी फिलहाल के टाइम फॉर्म जमा भी नहीं हो रहा, सिर्फ आपका नाम और ईमेल आईडी ले रहा है। और ये जो ईमेल आईडी और नाम आपका लेगा तो उस ईमेल आईडी पे एक मेल भेजा होगा, आपको भी मिल चुका होगा। अगर आप भी ऑलरेडी इंडिया पोस्ट पेमेंट का हेड पोस्ट ऑफिस पे विजिट कर चुके हो तो आपको भी एक ऐसा मेल मिला होगा जहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगा गया है। ये सब डिटेल्स अगर आप फॉलो करते हो ठीक तरह से तो आपको भी मिल सकती है इंडिया पोस्ट पेमेंट का सीएसपी यानी बीसी पॉइंट। तो ये जो टर्म्स कंडीशंस है, इस टर्म्स कंडीशंस में से सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपका जगह है, जिस जगह पे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट का सीएसपी लेना चाहते हो उस जगह से 5 किलोमीटर के अंदर कोई भी पोस्ट ऑफिस नहीं होना चाहिए। जी हाँ,
जिस जगह पे जिस लोकेशन पे आप चाहते हो एक CSP यानी BC पॉइंट लेना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, तो उस जगह से 5 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर के अंदर कोई भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का या फिर इंडिया पोस्ट का कोई भी ऑफिस या फिर कोई भी इंडिया पोस्ट ऑफिस नहीं रहना चाहिए। सेकेंड टर्म्स के अगर बात करें जो आपका जो हेड पोस्ट ऑफिस रहेगा, तो हेड पोस्ट ऑफिस से आपका लोकेशन के जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 50 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। जिस जगह पे आप चाहते हो एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP यानी BC पॉइंट, उस जगह से आपका जो लोकेशन है जो शॉप है आपका, जिस शॉप पे आप चाहते हो एक CSP यानी BC पॉइंट लेना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, तो उस शॉप से आपका जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो हेड पोस्ट ऑफिस है उस जगह से 50 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए डिस्टेंस। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर आपको मिलता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP यानी BC पॉइंट, तो आपको भी इंश्योरेंस का एक एजेंटशिप दिया जाएगा, जहाँ पे आप भी अगर चाहते हो तो आप किसी का भी इंश्योरेंस कर सकते हो। एज अ इंश्योरेंस प्रोवाइडर आप कम कर सकते हो, इनसे आपका ज़्यादा कमाई हो सकता है। अगर नेक्स्ट अगर बात करें जो डिटेल्स आपसे यहाँ पे मांगा जाएगा, ये सब डिटेल्स को आपको ठीक तरह से फिलअप करना होगा, ठीक तरह से फिल करना होगा। अगर आप ऐसा कोई भी डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करते हो जो इनसे मांगा गया है, तो आपको भी नहीं मिलेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP यानी BC पॉइंट। और एक टर्म्स कंडीशन है जो बहुत ही एक वाइटल टर्म्स कंडीशन है, जहाँ पे आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट या फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। अगर आपके पास भी पुलिस वेरिफिकेशन यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको भी नहीं मिल सकता ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP यानी BC पॉइंट। पुलिस क्लियरेंस यानी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का मतलब है आपका नाम पे कोई भी पुलिस केस नहीं है। और एक टर्म्स कंडीशन है कि आपका पास एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम का मतलब एक डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप, और एक गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। गुड इंटरनेट कनेक्शन का मतलब है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। जो डिवाइस जैसे मांगा जा रहा है, इस डिवाइस को आपको 7 दिन के अंदर ही जो कलेक्ट करना होगा। डिवाइस का मतलब आपका एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना चाहिए, एक 5 फिंगर का एक फिंगरप्रिंट रहना चाहिए, जो नॉर्मली आधार कार्ड करने के लिए काम आता है। ऐसा मांग रहा है क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अगर आपको CSP मिलते हैं तो आपको आधार कार्ड का एक सेंटर भी मिल जाएगा, इसलिए ये सब डिटेल्स देना होगा। नेक्स्ट डिटेल की अगर बात करें तो नेक्स्ट डिटेल के अंदर आता है एक सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट मतलब है आपको भी इस बैंक के अंदर कैसे काम करना है, कैसे आप काम कर सकते हो, ये सब कुछ आपको ठीक तरह से पता होना चाहिए। ये सब के ऊपर एक सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा। ये भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स के तरफ एक लिया जाएगा, एक डॉक्यूमेंट्स वैलिड डॉक्यूमेंट्स। अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें, नेक्स्ट स्टेप के दौरान जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और जॉइंट रेंट एग्रीमेंट, मतलब जिस जगह पे आप चाहते हो एक CSP यानी BC पॉइंट लेना, उस जगह का एक रेंट एग्रीमेंट आपको प्रोवाइड करना होगा, वैलिड रेंट एग्रीमेंट। और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको प्रोवाइड करना पड़ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल का मतलब है जो भी आप एड्रेस देते हो, जिस एड्रेस पे आपका शॉप है, उस एड्रेस पे आप आखिर में रहते हो या फिर नहीं, वो दुकान आखिर में आपका है या फिर नहीं, इनका प्रूफ के लिए देना होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट के जो डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा, आपका नाम पे कोई भी लोन नहीं है और आपका सिविल स्कोर अच्छा है, ये सब कुछ एक सर्टिफिकेट आपको देना होगा। मतलब अगर आपका नाम पे कोई भी लोन नहीं है, अगर आपका सिविल स्कोर ठीक है, अच्छा है, तो ही आपको ये दिया जाएगा और आपका जो सिविल स्कोर भी चेक किया जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर बताते हैं 1, तो आपके नाम पे कोई भी लोन नहीं है, कोई भी वैलिड लोन आपके नाम पे नहीं चल रहा। तो ये सब डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड करना होगा कि आपके नाम पे कोई भी लोन नहीं है, कोई भी बैंक के तरफ से आपको लोन नहीं दिया गया। अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट और भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, जहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताए गए हैं, जो डिटेल्स आपको देने के लिए बोला गया है, इस मेल पे जो डिटेल्स आपसे मांगा गया है, वो सब डिटेल्स अगर आपके पास है, अगर आपके पास सब कुछ वैलिड है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर है, अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो सबका वैलिड डॉक्यूमेंट्स, तो आपको ये डिटेल्स आपको भी आपका जो नज़दीकी जो हेड पोस्ट ऑफिस है, उस पोस्ट ऑफिस पे आपको भेजना होगा। ये जो पोस्ट ऑफिस के आपको भेजना होगा, जिस दिन आपको मिल आएगा उस दिन से उन पे टाइम एक दिया गया है, जहाँ पे 10 दिसंबर पे 20 दिसंबर कुछ टाइम रहेगा, उस टाइम के अंदर ये सब डिटेल्स आपको भेजना होगा। ये डिटेल्स आपको भेजना होगा, या तो आप बाय पोस्ट भेज सकते हो या फिर आप खुद उस हेड पोस्ट ऑफिस पे जाकर भी आप भेज सकते हो। इस डॉक्यूमेंट्स पे से सबसे पहला नंबर पर आता है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने के लिए मिल जाएगा वेबसाइट के अंदर, या फिर जो मेल आपको मिला है उस मेल पे भी भेज दिया गया है। और एक है 2 रेफरेंस एड्रेस एंड ID प्रूफ।
जहाँ पे रेफरेंस एड्रेस और आईडी प्रूफ के दौरान आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया जाएगा। तो आपका जो आधार कार्ड है फिर पैन कार्ड है वो आपको देना होगा एज एड्रेस प्रूफ। और एक है जो गूगल लोकेशन रहेगा, जिस जगह पे आप शॉप ओपन कर रहे हो या फिर जिस जगह पे आप शॉप ओपन किया है उस लोकेशन का एक गूगल मैप का एक लोकेशन आपको प्रोवाइड करना होगा प्रिंट आउट कर ताकि ये पता चले कि उस जगह पे आप रहते हो, उस जगह पे आपका शॉप है। अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका जो एजुकेशनल डिटेल्स है वो एजुकेशनल डिटेल्स आपको देना होगा। एजुकेशन डिटेल्स के अंदर आपका जो लास्ट तक जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड करना होगा। अगर आप 10th पास किया हुआ है तो आपका जो 10th पास का जो सर्टिफिकेट वो आपको देना होगा, या फिर अगर आप एचएस दे चुके हो तो हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा, लास्ट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करना होगा। सो ऐसा कुछ डिटेल्स कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो डिटेल्स टर्म्स एंड कंडीशंस आपको किसी भी वेबसाइट पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो वेबसाइट है IPPB ऑनलाइन, इस वेबसाइट पे अगर आप ढूंढते हो सारा दिन अगर ढूंढते हो तो भी आपको जब डिटेल्स नहीं दिखाएगा। लेकिन जो हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस था, हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस इस पे बताया गया है वो मैं इस वीडियो पे जितना हो सके मुझसे मैं उतना एक्सप्लेन भी कर दिया और सब कुछ बता भी दिया। अगर इससे भी ज़्यादा अगर कोई भी ज़्यादा कुछ मांगते हैं तो आपको मेल पे भी रिप्लाई मिल जाएगा कि ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपको लेना है इंडिया पोस्ट पेमेंट का CSP यानी BC पॉइंट तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है ये सब डॉक्यूमेंट्स का को फिलअप करना होगा, फिल करना होगा। अगर आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं देते हो तो भी आपको नहीं भी मिल सकते इंडिया पोस्ट पेमेंट का CSP यानी BC पॉइंट, क्योंकि जो CSP यानी BC पॉइंट दे रहा है ये डायरेक्ट सेंट्रल से नहीं दे रहा है, ये दे रहा है आपका जो नज़दीकी जो हेड पोस्ट ऑफिस है उस हेड पोस्ट ऑफिस से। और एक बात बता दूँ, आपका आसपास अगर कोई भी पोस्ट ऑफिस है ऑलरेडी तो आप भूल जाओ कि आपको भी मिलेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP यानी BC पॉइंट। तो आशा करते हैं जो बात जो एक्सप्लेन किया आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल है प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कुछ न्यू एंड टॉपिक वीडियो बनाओ उसके तुरंत मिल जाए। सो थैंक यू वीडियो।